खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। भरोगी माफीनामा? मैं माफ कर चुकी हूँ उसको और माफीनामा भी भर दूंगी। कब से जानती हूँ जुनैद को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कब से जानती हो जुनैद को? कब से चल रहा है ये चक्कर? आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया है ना, अपने बेटे से ज्यादा अजीज है आपको, तो आप मुझे बताएं जुनैद ने आपको क्या बोला कि वो मुझे कब से जानता है? मैं तुमसे जो सवाल कर रही हूँ ना, सिर्फ उतना जवाब दो। आपके सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। क्या हो गया है खाला जान आपको? ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप सिकंदर को कॉल लगाएं, उनसे कहें कि अब्बू के बारे में पता करें। टेंशन हो रही है उनकी, परेशान हो रही हूँ मैं। अरे है, तुम्हारे बाप ने कब परेशानी किया? तुम्हारी लिए नई बात होगी, हमें तो आदत पड़ गई है। बोला है सिकंदर को, कर देगा वो उन्हें। आ जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार भाई साहब घर में आ जाए ना, तो फिर मैं फैसला लिए बगैर यहाँ से टलने वाली नहीं हूँ। और तुम दोनों माँ बेटियों के लिए बेहतर होगा उससे पहले यहाँ से चली जाओ, इसी में इज्जत है। ये लोग क्यों जाएंगे इस घर से? खाला जान, आप लोगों को यही दोनों मिलती हैं अपना जोर चलाने के लिए? आपको नहीं लगता कि जोया के साथ जुल्म हुआ है? ए बस कर दो, कहाँ का जुल्म? कौन सा जुल्म हो गया इस पर? मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कियों को। पहले लड़कों को पीछे लगाती है, फिर छुपती फिरती है, और फिर सारा इल्जाम लड़कों पे लग जाता है। अगर मेरे साथ यही सब कुछ हुआ होता, आप तब भी यही बातें करती मुझसे? अरे तुम क्यों बड़बड़ के बोल रही हो? क्या फूंक के पढ़ा दिया इन्होंने तुम्हें? और ये रातों रात क्या काया पलट गई है? देखो लड़की, मैं तुम्हारी खाला थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। अब मुझे चिटाक पटाक करने वाली लड़कियां ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फोन करो सिकंदर को, अभी क्या भी फोन करो और उससे बोलो कि मुझे यहाँ से लेकर चला जाए। मैं भी इस घर में उसी वक्त कदम रखूंगी जब इन मनहूसों के गन से ये घर साफ हो चुका होगा। सलीम भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बेटे जुनैद ने इकबाल जुर्म कर लिया है। अब उसको इनोसेंट साबित करना बहुत मुश्किल काम है। आप बड़े से बड़ा वकील भी कर लेना, तो भी वो उसको नहीं बचा सकता जब तक जुनैद खुद बचना न चाहे। कुरैशी साहब, मेरा एक ही एक बेटा है, कोई तो रास्ता होगा ना। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने बेटे से बात करें। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े और अच्छे वकील। मैं उनसे टाइम लेता हूं, देखते हैं कोई हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन जानिए, अल्लाह के बाद आप ही सहारा है जो मेरे बेटे को बचा सके। नहीं, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अरे चाय तो पीते जाइए। परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह सब बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया।
सलीम साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। खैरियत है जमील साहब? आपको आज रात मोहल्ला कमेटी के दफ्तर में बुलाया गया है। 8 बजे का टाइम है, ठीक टाइम पे आ जाइएगा। जमील साहब, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपके लहजे में इतनी सख्ती महसूस कर रहा हूँ? आपके बेटे की गिरफ्तारी के पीछे जो वजह है ना, इंतहाई शर्मनाक है। मोहल्लेदारी का मामला है। अगर आप किराएदार होते तो कब का मकान आपसे खाली करा चुके होते। अंधी नहीं लगी हुई, मकान खाली करा चुके होते। मैं तो सलीम साहब बुरा ना मानिएगा, आप भी अच्छे खासे इज्जतदार आदमी थे। अगर बहन बेटियों का इज्जत का मामला ना होता ना तो हमारा ये अंदाज ना होता। मेरा ख्याल है समझ तो गए होंगे आप। आज शाम को तो मैं मसरूफ हूँ, फोन करके बताऊंगा आपको। यार ये कैसा बेशरम आदमी है यार, कोई लिहाज तमीज ही नहीं है। काम देखो और नखरे देखो इनके भाई। अच्छी भी आदमी। खाओगे मीठे? अब्बा मियाँ कहाँ रह गए तुम्हारे? पता नहीं, मुझे भी टेंशन हो रही है अब तो। लगता है आ गई। अब्बा कहाँ रह गए थे आप? अब्बा आपका नंबर भी बन जा रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सलाम अलैकुम। अब्बा बताएं ना अब्बा, आपका नंबर क्यों बंद है? अरे भाड़ में गए सब। सुबह से फोन पे फोन आ रहे थे मुझे, अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे लोग, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुंह छुपाने से क्या फायदा भाई साहब? हमने तो पहले ही कहा था कि इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने बगैर किसी को बताए। वैसे बुढ़ापे का इश्क जो होता है ना, वो जवानी के इश्क से ज्यादा रुसवाई लाता है। इसमें शीरी का क्या कसूर है? सारा कसूर जुनैद का है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो क्या क्या करता है। उसका कोई कसूर नहीं है सलीम साहब, जुनैद का कसूर नहीं है, आपका है। आपने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की। आपने उसे नहीं बताया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी। ए लो, नहीं सुनो? ये कौन सा माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते? मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलो। मुझे बताएं सलीम साहब, आप जैसे लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी करनी होती है। जितनी सख्त नजर बेटियों पर रखनी चाहिए, उससे ज्यादा सख्त नजर की जरूरत बेटों को होती है। आपकी इस भूल ने देखे मेरी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तरबियत का वक्त तो आपने मेरे पीछे फिरने में गुजार दिया। गलत किया आपने, बहुत गलत किया। लेकिन आपकी इस गलती की सजा मैं अपनी बेटी को मजीद नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। अब आप, मैं, मेरी बेटी और आपका बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मंजूर ना हो तो आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इस फैसले पर खुशी होगी।
जुनैद का कसूर नहीं, आपका है। आपने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की। आपने उसे नहीं बताया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है। सही कह रहा हूं, जोया बेकसूर है, सब कसूर मेरा है। मैं ही उसका मुजरिम हूं। उसे मैंने अगवा किया था अबू, मैंने ही उसे अगवा किया था। होश में रहकर बात करो जुनैद, गलत बोल रहे हो ना तुम। ये सच है। मैंने ही उठाया था उसे, और बल्कि सिर्फ उसे ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों को अगवा किया था मैंने। तावान वसूल करता था उन सब से। पैसे चाहता था ना, अमीर होना चाहता था मैं। याद है आपको? आप मुझसे पूछा करते थे कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आते हैं। यहीं से तो आते थे, इसी तरह तो आते थे वो सारे पैसे। लेकिन वो सब हराम की कमाई थी। अब मेरी कमाई हराम थी, फिर मुझे बर्बाद कर गई। कैसे ना करती? हराम की कमाई बर्बादी ही तो लाती है। उस लड़की ने मुझसे पूछा था, क्या मैंने सोचा है कि जिन लड़कियों को अगवा करता हूं उनके साथ बाद में क्या होता है? मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। उस लड़की को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, मेरे ही घर में। वो कहती थी मेरी फुप्पो मर जाएगी, और वो मर गई। उसने कहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने बर्बाद की उसकी जिंदगी। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की और बहुत सारी और जिंदगियां बर्बाद की। मुझे नहीं पता था कि बर्बादी दो तरफा होती। वहां मैं उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा था, और यहां मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैंने कितने पैसे कमाए, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूं। कितनी इज्जतों के साथ खेला, और आज मैं खुद बेइज्जत हूं। मुझे माफ कर दे अब्बू, मैंने आपसे नफरत की। मैंने सोचा कि आपकी वजह से मेरी मां मर गई। मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था, मुझे तो जो खाला ने बताया मैंने वही सुना। उन्होंने मेरे दिल में आपके लिए नफरत डाली। अब्बू, मैंने बहुत बात बोला, आपको अपनी मजबूरियां बताई, लेकिन आपने मेरा यकीन ही नहीं किया। अब आप, मैं, मेरी बेटी और आपका बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मंजूर ना हो तो आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इस फैसले पे खुशी है। अम्मी, आपको सलीम अंकल से नहीं कहना चाहिए था। दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद बदगुमान हो जाए। अम्मी, कभी वो चाहेंगे कि उनका बेटा झूठ बोलना शुरू कर दे, भटक जाए। अम्मी, आप ही कभी चाहेंगी कि मैं झूठ बोलना शुरू हो जाऊं या गुनाह कमाना शुरू हो जाऊं? फजूल बातें मत कर। नहीं ना अम्मी, आप तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगी। बल्कि आप तो क्या, मेरी फुप्पो भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी। आप तो फुप्पो ने हमेशा कोशिश की कि मुझे अच्छा इंसान बनाए, जितनी मोहब्बत हो सके दें। लेकिन मुझे देखें, आपके और फुप्पो के पहरों में रहने के बावजूद मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया था ना अम्मी। मुझे अपनी असलियत से शर्म आने लगी थी। मैं भी तो भटक गई थी ना अम्मी। मैं आपसे कहती हूँ, आप सोचें, अगर मैंने वो सब नहीं किया होता अम्मी, तो क्या आज ये सब होता? नहीं, पप्पू ने मुझे बताया था। वो कहती थी कि झूठ धोखे जैसा होता है और धोखे के पैर होते हैं। वो चलकर नहीं तो कभी कभी तो भागकर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां आपने उसे बुलाया होता है। मैं मानती हूँ अम्मी, मैं ये मानती हूँ कि जुनैद मुजरिम है, मैं भी तो कसूरवार हूँ ना अम्मी। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि जुनैद का गुनाह मुझसे बड़ा है, तो क्या छोटे गुनाह की माफी हो जाती है अम्मी? उसकी सजा नहीं होती। सलीम अंकल गलत नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं चाहा होगा। अम्मी, उनका और आपका दुख बिल्कुल एक बराबर है। वहीं खड़े हैं वो जहां आप खड़ी हैं। प्लीज अम्मी सोचें, क्या आपने सही किया? क्या आपको उनको छोड़कर जाना चाहिए? अपने आप से पूछे। नहीं अम्मी, आप प्लीज एक बार खुद सोचें। गज़ब खुदा का, इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा था कैसे शीरी मैडम ने मुंह फाड़ के बोल दिया था, मुझे आजाद कर दी, मुझे बड़ी खुशी होगी।
हाय बहन, तुम्हें क्यों ना खुशी होगी? तुमने तो ढूंढ लिया होगा अपने लिए कोई दूसरा बंदा। अरे तुम जैसियों का भला क्या भरोसा। हाय मेरा बच्चा वहाँ हवालात में बंद है। ठीक ही कहते, अपनी औलाद ना अपनी ही होती है। देखा था कैसे खड़ी है वो कलबोई उसके आगे सीना तान कर। हाय मेरे अल्लाह। सही कह रही हैं आप, ये तो अपनी औलाद तो अपनी औलाद ही होती है। मैं तो कहती हूँ कि अपने बाप से कहते कि खड़े खड़े उसे तलाक दे दे, कर दे उसकी ख्वाहिश पूरी। हाय ना वक्त देखा ना मेरे भाई की हालत देखी, धर दिया अपना मुतालबा। हाय तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह अल्लाह ही माफ करे। मैं मानती हूँ जुनैद मुजरिम ही है, कि मैं भी तो कसूरवार हूँ ना। सलीम अंकल गलत नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं अब्बू, लेकिन मुझे अच्छा इंसान बनना है। मैं चाहता हूं अब्बू कि मुझे सजा मिले। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिल जाएगी तो मेरी ये तकलीफ कम हो जाएगी अब्बू। मुझे पुलिस के हवाले कर दे अब्बू। क्या गिरा है? सलीम, सलीम दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? दरवाजा खोले। सलीम जवाब तो दे दे, क्या हुआ है? सलीम दरवाजा खोले। दरवाजा नहीं खोल रहे और कुछ गिरा भी है। अब्बू दरवाजा खोले, अब्बू दरवाजा खोले। क्या करे? वहाँ उस तरफ से देखते हैं, बाहर से। सलीम साहब, अब्बू दरवाजा साहब प्लीज दरवाजा खोले। देखिए नाइला भी आपसे कह रही है दरवाजा खोले। अब्बू। सलीम साहब, दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, फर उल्टे पैर चली जाओ। मैं क्या कह, चली जाओ। अस्पताल तक तो पहुंचा दिया है, अब क्या ये देख रही हूँ कि जिंदा है कि मर गए? ये आप क्या कह रही हैं खाला जान? और मैं क्या बोलूं? हाँ, और क्या चाहती हैं दोनों ये माँ बेटी? एक को जेल पहुंचा दिया, दूसरे को अस्पताल। बस इतना काफी है हमारे लिए। खुदा के लिए माफ करो और सीधी शराफत से यहाँ से जाओ। खाला जान, अब ये वक्त नहीं है बातों का। आप प्लीज दुआ करें अब्बू के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम्हारे अब्बू को ना कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और मैं तुमसे बात करी हूँ शीला, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकलूँ यहाँ से। चलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना। नायला, मैं अम्मी को लेके वहां जा रही हूँ, अंकल को होश आ जाए तो बताना। चलें। और सुनो, यहाँ से नहीं, अस्पताल से ही बाहर जाना है। अब मैं तुम दोनों को यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया है खाला जान? वो यहाँ से कैसे जा सकती हैं? इनकी शादी हुई भी अब्बू से, इनका भी रिश्ता है अब। वो जो कुछ भी है मैं नहीं जानती, तुमसे जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो। तुम्हारे आगे मेरी बात की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा बस, बच्ची को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं और जोया चले जाते हैं यहाँ से। चलो जोया। तो तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो, इसको इज्जत दे रही हो मेरे आगे? इसका मतलब है कि तुम भी मुझे गलत समझती हो और इन दोनों को ठीक समझती हो। हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। चलो जोया, चलो यहाँ से। नायला, कान खोल के सुन लो तुम मेरी बात। जब तुम्हारे बाप को होश आ जाए ना, उससे मशवरा कर लेना, पूछ लेना कि उसे अपनी बेटी का घर बसाना है या अपनी शादी बचाना। अब मैं अपनी बहू को उसी दिन वापस लेके जाऊंगी जो वो अपनी बीवी को तलाक देगा। मुझे जो है दूसरों के इशारों पे चलने वाली बहू नहीं चाहिए। सिकंदर को फोन कर दिया है, आता होगा। अब इस नायला क्या खूब सिला दिया ना तुमने मेरी कुर्बानियों का, मेरे अपनेपन का। क्या हो गया अम्मा, सब खैरियत तो है ना? सिकंदर, मुझे फौरन घर लेके चलो, अब हमारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। क्यों? बेटा घर जाके बात करें, तुम मेरी बात को समझो, बहुत हो गई दिमागदार। चलो घर चलो। सोच ले खाला जान, वैसे भी आपका और मेरा सिर्फ खाला और बहनजी वाला रिश्ता बाकी रह गया है। अगर इस रिश्ते से आप रुकना चाहती हैं यहाँ तो रुक सकती हैं, वरना आप जा सकती हैं। अम्मी प्लीज, अम्मी बाद में बात करते हैं ना। आप आइए, आइए मेरे साथ, आइए आइए बैठिए। आप प्लीज बैठे। बैठो सर। सरकार। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो जानमाज चाहिए थी। क्यों भाई, अभी तो नमाज में बहुत टाइम है। नमाज नहीं पढ़नी, माफी मांगनी है। तुझे भी फिल्मों ने चरिया किया हुआ है, कभी बोलता है माफी मांगूंगा, कभी बोलता है सजा मांगूंगा। फिल्म चल रही है कोई? तुम नहीं समझोगे। जानमाज दे दो। ओके, सबर करो, लाके देता हूँ। बैठ जाओ उधर। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मारा होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको भी पुकारा। मैं हूँ जैसे कोई डूबता सितारा, रब्बा कोई मेरा ना रहा। कैसी है ये जीने की सजा, मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। ये कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ हैं, जल्दी ले आएं प्लीज। उनकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, बेहतर नहीं है वो। आप प्लीज जल्दी ले आइए। जी, मैं लेके आ रही हूँ।
खाला जल्दी करो। मैं खाला जान से बात करूं मदद के लिए? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑफिस में बात कर ली, मुझे लोन मिल जाएगा। तुम लोन ले रही हो मेरे अब्बू के इलाज के लिए? तुमने तो अपने टॉप्स भी बेच दिए। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे अब्बा चले गए थे। मैं सोचती थी अगर मैं बड़ी होती तो उनका इलाज जरूर करवाती। आज भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, कुछ भी करके अब्बा को रोकना है। चल देर हो रही है, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। मिस जोया जी, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, वो अप्रूव हो गया, ये रिसीव करें प्लीज। वो कहाँ करना है सर? आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा न रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। जुनैद, जुनैद,
मेरे बच्चे, क्या हुआ है आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो बेटा? अब्बू, इस हालत में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तुझे देखना जो था। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।